सभी पापा लोगों के सिर पे तुमको ये 2 साल मिल जाएंगे। पता नहीं किस चीज की टेंशन है इनको 24 घंटे। घर में नया फ्रिज आया है, सब दूर हंसी खुशी का माहौल है। और पापा तुमको याद कैसे रहता है कि ये सीधा है कि उल्टा? सबको टीका लगाने के बाद चावल लगाते हैं ना, सबके चावल गिर जाते हैं एक्सेप्ट पापा। वो सल से पकड़ के रखते हैं उस चावल को। ये साइड से गरम आग हो रहा है, फट फुटा तो नहीं जाएगा? बाहर यहाँ पे रोटी सेक लो, उसके बाद जो बचा हुआ आटा है वो अंदर रख दो, बचा कुचा सब्जी वगैरह जो है वो अंदर रख दो, क्योंकि तेरी माँ तो अपने को रोज सड़ा गला खाना ही खिलाती है ना। में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज XP। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक, पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। हेलो दादी जी, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मेरे को बता। मम्मी बहुत शातिर होती है, वो तुमको इस तरीके से कूटेंगे ना, तुम्हारी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं छूटेगा। अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारी सुताई हुई है। जा बता दे जिसको बताना है। क्या हुआ बेटा? दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। बहुत मारा देखो। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे को? पुलिस वालों को मम्मियों ने सिखाई है ये चीज। कुछ इस तरीके से घुटना है अपन को कि निशान ना छूटेगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, FIR लॉन्च करनी है मेरे को। मम्मी इसको कूट के देख ले क्या एक बार? प्रैक्टिस करके देखते हैं इस पे। हाँ, अपने बच्चा है, कर लो बिंदास। तुमको अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। मेरा बच्चा कैसे? तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? देखो सबकी क्लास में एक ऐसा लौंडा रहता है जो सारी लड़कियों को बहन बना के घूम रहा है। कोई भी उन लड़कियों के आसपास जाता है तो ये वहाँ पहुँच जाता है। दूर हो जाओ सब, बहनें हो मेरी। और मेरी बेटी। अलग दबदबा रहता है इनका लड़कियों के बीच। रुमाल से तकिया बना बना के जने कितनी लड़कियां पिघला दिया करता था वो। मेरी ये तकिया मैं अपनी बहनों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। खाली बोलने की बहनें थी वो, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था। फिर इसी तकिए पे हम सब एक साइंस प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है? अरे यार ये लाइट क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मेरी बहनें ये सब। और ये आदमी कौन है? ये मेरा भाई बंटी की कोई गलती नहीं है, उसका पूरा परिवार ही ऐसा था। पंडित जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। अरे बेटा ये तो हमारा जमाना है। वो देखो हम कैसे पहाड़ पे चढ़ के स्कूल जाया करते थे। फिर नदी से मैं और मेरा यार मगरमच्छ 2 पैसे का समोसा खाते थे, क्योंकि माँ टिफिन नहीं देती थी। फिर हम जंगलों से, वैसे पता है माँ तो कभी कभार खाना भी नहीं बनाती थी। खैर फिर हम जंगलों से, पता है माँ ने तो कभी कपड़े तक इस्त्री करके नहीं दिए। खैर फिर हम जंगलों से, लेकिन पता है माँ की एक बार, अबे ओ एक बार में कंप्लीट कर लेना माँ की बुराई। बार बार जंगल से भाग के आ रहा हूँ घर पे इस सीन के लिए। बॉडी बन गई है, बिस्किट आ गए मेरे, क्योंकि माँ ने कभी जिम नहीं जाने दिया। सर शीट, सर शीट, सर शीट। और ले ले 3 क्यों 30 शीट ले ले। कल तो बोल रहा था। यार मुझे कुछ पता ही नहीं है यार, पता नहीं मैं कैसे पास होऊंगा यार। और अभी ये 3 शीट का घर पे बच्चे की टट्टी पोंछने के लिए लेके जा रहा है क्या? भाई सर खड़े हैं, बैठ जाओ। किधर है? ये देख चश्मे बदूर, चेहरे का नूर तो देखो कैसे उल्लू की तरह घुरे जा रहा है। और ये भोसड़ी का मुझे अभी से नहीं घूर रहा है, जब से इसने एग्जाम हॉल में एंट्री किया है ना, उस फ्रैक्चर ऑफ सेकंड में इसने डिसाइड कर लिया था कि पूरी 50 बच्चों की क्लास में मैं ही वो हरामखोर बच्चा हूँ जो कॉपी करेगा, और तब से मुझे ही घुरे जा रहा है। अरे गांडू, तूने क्लास में सिखाया 20 और 20 40 होते, और एग्जाम में क्वेश्चन डालता है अगर राजू ने 20 समोसे खाए और फिर राजू ने 20 वड़ा पाव खाए तो राजू का वेट चांद पर कितना होगा? अबे चांद का छोड़, बेचारे की गांड का सोच। 20 समोसा 20 वड़ा पाव, मैं उसको चांद पे वेट करवाने लेके जाऊंगा तो रास्ते में उसका भोसड़ा फटके हाथ में आ जाएगा। अरे वाह, राजू का भोसड़ा फटके हाथ में आ जाएगा।
तुम कंटिन्यू करो। ये देखो बच्चे कैसे कॉपी कर रहे हैं और इसे कुछ पड़ी ही नहीं है, मुझे ही घुरे जा रहा है। अरे बस कर, तेरी गोलगप्पे जैसी गोल गोल आंखें बाहर आ जाएगी गोबरचंद। भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बात और, हमारी क्लास की गर्ल्स बहुत ही दयालु थी। उन सर के बर्थडे पे इन लोगों ने पूरे 2 पीरियड लगा के बोर्ड की सजावट करी थी। ये लोग उस खड़ूस को सरप्राइज देना चाहते थे। ये देख के सर कितने हैप्पी हो जाएंगे ना, मेरे को तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है। बिल्कुल देखने लायक होगा उनका रिएक्शन। और जैसे ही वो खड़ूस सर क्लास में एंटर किए, पूरी क्लास खड़े होके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं लॉन्ग लाइची। बस हो गए तुम सबके नाटक खत्म। अब चुपचाप बैठ जाओ और कॉपियां निकाल लो। और ये सबसे पहले बोर्ड रफ करो, या रंगोली कंपटीशन नहीं चल रहा है। सर ने वो बोर्ड ठीक से देखा तक नहीं, वो रात 2 बजे तक हंसा। सर कितने हैप्पी हो जाएंगे ना। पूरे घर में एक अच्छी चीज थी, ये टीवी, लेकिन उसमें भी अजीब से चैनल आते हैं। क्या रे शाने? ये देख, क्या देख? ये कैसा चैनल है यार? ये मेरे को चैनल नहीं, तेरा पड़ोसी है रे। ये को टीवी नहीं है शाने। इसकी माँ का मतलब 15 दिन से मैं इसकी जिंदगी देख रहा था। एक सेकंड, फिर वो बाकी लोग कौन थे? अरे तेरी को बेवकूफ बनाने में अपन को इतना मजा आता था रे। अपन डेली एक्टर्स लेके आता था, रात भर बजट और स्क्रिप्ट लिखता था। अपन ने माँ की 25 लाख की एफडी तोड़ डाली और घर में सेट लगा डाला रे। इनको ना, वाओ, ओह, इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। नहीं है? Oh my God! अच्छा 4th स्टेज है। अरे तो बेवकूफ 4th स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो। अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी ABCD 3 बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन, राघव और गणेश आचार्य। 10th क्लास की कोचिंग थी और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। एक सेकेंड, क्या हुआ? अरे वो पीछे 2 मिनट भाई। हाँ, हो गया। अरे तो क्या मेरे बाप की तीसरी शादी के लिए रुके हुए हो? जाओ ना। हाँ, जा रहा हूँ। गुस्सा नहीं अनूप, गुस्सा नहीं, डिस्को दीवाने। आहा आहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। दोस्तों, आज का एपिसोड काफी दर्दनाक मौतों से भरा हुआ है। मंगल गांव में एक छोटे परिवार के छोटू की चड्डी में फटने वाला अनार डालकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। हम सबको आसमान में आतिशबाजी देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन वही आतिशबाजी किसी की चड्डी में हो जाए तो दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है छोटू की छोटी सी कहानी। आइए देखते हैं। एक बच्चे छोटू की छोटी चड्डी में किसी ने फटने वाला अनार डालकर हत्या कर दी है। सर, ये छोटू ज्यादा छोटा था कि चड्डी ज्यादा छोटी थी? शायद चड्डी ज्यादा छोटी थी। मतलब उसका नाम छोटू चड्डी था? अरे छोटू उसका नाम था और चड्डी उसने पहनी थी। अच्छा, पर्सनल मामला लगता है। पर्सनल तो है ही, चड्डी के अंदर तक बात पहुंची है। बात क्या, अनार पहुंचा है, वो भी फटने वाला। अली, तुम क्या सोच रहे हो? सर, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। ये जो चड्डी के अंदर अनार जलाया है, ये फुलझड़ी से जलाया होगा। अली बेवकूफ, उसकी हत्या की चड्डी में दिवाली नहीं बन रही थी उसकी। जो भी है, मामला आपसी लगता है। बच्चे के घर वालों में से शायद किसी ने ये किया है। चलो आओ पूछताछ करते हैं। बचपन से ही मैं काफी वफादार स्टूडेंट रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था, तो मैं अपनी क्लास में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उधर 2 लड़कियों के पास बेंच नहीं है, इसलिए मेरे अंदर का समाज सेवक जाग उठा और अरे तुम लोग आराम करो, मैं लेके आता हूँ बेंच। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ दौड़ के ग्राउंड फ्लोर पे गया और वहाँ से बेंच उठा के लाया, जबकि वो बेंच मेरी थी भी नहीं। समाज सेवा।
अरे और जैसे ही मैं ऊपर अपनी क्लास में पहुंचा, ये कहाँ से लाए तुम? ये पास वाली क्लास में से, वहीं से ही तो लानी थी। हाँ, बहुत खतरनाक खिलाड़ी बनना है ना इनको। नीचे ग्राउंड फ्लोर से